आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। चीन का जासूसी जहाज 11 अगस्त को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचने वाला था। जहाज जो स्पेस सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। चीन के इस जहाज को श्रीलंका के बंदरगाह पर 7 दिन रुकना था, लेकिन जैसे ही भारत सरकार को इसकी खबर लगी, श्रीलंका ने चीन के उस जासूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर आने से ही रोक दिया। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की सरकार ने चीनी सरकार को एक ऑफिशियल लेटर भेज कर कहा कि वो हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपने स्पेस सैटेलाइट ट्रैकर शिप युआन वांग 5 की यात्रा को तब तक के लिए टाल दें जब तक कि दोनों सरकारों के बीच कोई सलाह मशवरा न हो जाए। जासूसी जहाज के लिए 11 अगस्त को चीनी जहाज हम्बनटोटा बंदरगाह पर ईंधन भरने के लिए पहुंचने वाला था, जिसके बाद चीन को उस जहाज को 17 अगस्त तक वहां रुकना था। लेकिन जब भारत सरकार को चीन के इस जहाज के बारे में पता चला और भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार को इसके बारे में बात की, तो चीन के जहाज के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह पर नो एंट्री हो गई। आपको बता दें कि श्रीलंका की रानिल विक्रमसिंघे सरकार के कैबिनेट प्रवक्ता ने पिछले 2 अगस्त को ऐलान किया था कि चीन के जहाज युआन वांग 5 को ईंधन भरने की अनुमति दी जा रही है। इसकी खबर जब भारतीय नौसेना को लगी तो सुरक्षा के मद्देनजर मामला भारत सरकार तक पहुंचा। भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच बात होने के बाद श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने जासूसी जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकने की अनुमति देने की फैसले को स्थगित कर दिया और उचित राजनयिक चैनलों के जरिए चीन के विदेश मंत्रालय को लिखित रूप से इस फैसले से अवगत करा दिया। दरअसल जब श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था तो भारत ही था जिसने आगे बढ़कर श्रीलंका की मदद की थी। भारत अब तक पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, खाद्य पदार्थों और दवाओं के रूप में 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की मदद श्रीलंका को पहुंचा चुका है। श्रीलंका द्वारा चीन के जासूसी जहाज की यात्रा स्थगित किए जाने के फैसले से ये बात साफ हो गई कि चीन के दमखम और दबाव के बावजूद श्रीलंका अपने पड़ोसी देश भारत की सुरक्षा का सम्मान करता है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।